इजरायल और हमास का युद्ध अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। इजरायल के हमले लगातार जारी है और अब ट्रंप ईरान को युद्ध की खुली धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ईरान पर दबाव बनाकर कह रहे हैं या तो अमेरिका के कहे मुताबिक न्यूक्लियर डील साइन करो, नहीं तो ऐसा हमला करूंगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप की इस धमकी से मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने ट्रंप की धमकियों से डरने के बजाय अमेरिका को संकेत दे दिए हैं कि अगर हमला हुआ तो इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं बीपी लाइव वर्ल्ड और आज हम ट्रंप और ईरान के बीच बढ़ती तल्खी के बारे में बात करेंगे। सीधी बमबारी की धमकी के बाद ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। हाल ही में ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने बताया कि ईरान ने ओमान के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र का जवाब भेजा है, जिसमें उन्होंने तेहरान से एक नए परमाणु समझौते पर पहुंचने का आग्रह किया था। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी अधिकतम दबाव वाली नीति को नहीं बदलता तब तक ईरान कोई भी बातचीत नहीं करेगा अमेरिका के साथ। इसके साथ ही ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स के मुताबिक पूरे देश में अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मौजूद मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार स्थिति में कर दी गई हैं। ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी हमलों का सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी पलटवार करके धमकी दी है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं किया तो बमबारी और टैरिफ दोनों लगाए जाएंगे। दरअसल पिछले सप्ताह ईरान ने अमेरिका के साथ सीधे बातचीत को खारिज कर दिया था। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज़ को बताया कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इसको लेकर के विस्तार से कुछ भी नहीं कहा। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर वे यानी ईरानी समझौता नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। ये बमबारी ऐसी होगी जिससे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान की ओर से सीधी बातचीत से इनकार करने के बाद ये ट्रंप का पहला बयान है जो उनकी आक्रामक नीति को दिखाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने सोमवार को कहा कि अगर अमेरिका ट्रंप की बमबारी की धमकी पर अमल करता है तो उसे मजबूती से जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। खamenei ने कहा कि अमेरिका और इजरायल की दुश्मनी हमेशा से ईरान से रही है। वे हमें हमले की धमकी देते हैं जो हमें बहुत संभावित नहीं लगता, लेकिन अगर वे कोई शरारत करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से करारा जवाब दिया जाएगा। खamenei ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर अशांति पैदा करने की कोशिश करता है, जैसे कि पहले के सालों में ऐसा हुआ है, तो ईरानी जनता उससे खुद निपट लेगी। ट्रंप अगर ईरान पर बम गिराने की बात कर रहे हैं तो ये कोई खोखली धमकी नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली है। दरअसल अमेरिका हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया में B-2 बम वर्षकों को इकट्ठा कर रहा है। ये सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं जो वायु सुरक्षा प्रणालियों से बच सकते हैं। ये रडार पे नहीं दिखाई देते हैं। मालदीव से ये लगभग 700 किलोमीटर दक्षिण में है। इस द्वीप का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हो सकता है। पिछले हफ्ते आई ऐसी एक रिपोर्ट में अमेरिका ने बेस पर कम से कम 5 B-2 बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है। ट्रंप ने रूस और ईरान दोनों पर सेकेंडरी टैरिफ की धमकी भी दी है। ये एक ऐसा टैरिफ है जो किसी देश के सामान खरीदने को प्रभावित करता है। पिछले सप्ताह उन्होंने वेनेजुएला से तेल खरीदने वालों पर इस तरह के टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो किस तरह का टैरिफ लगा सकते हैं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था और इसके बाद से ही ईरान के साथ ही हालिया जो विवाद है ये शुरू हुआ है। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे हम आप तक लेकर जरूर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।